ज्ञानवापी मामले पर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बड़ा बयान। भोपाल ज्ञानवापी मामले पर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी अपील है कि याचिका पर हमें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम और हिंदू समाज में अंतर है। हिंदू समाज देवी देवताओं के खिलाफ सुन सकता है, मुस्लिम अपने नबी के खिलाफ नहीं सुन सकता। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस देश में मुस्लिम बड़ी संख्या में रहते हैं। मेरे हिसाब से वह अल्पसंख्यक नहीं कहलाएंगे। मैं चाहती हूं कि मथुरा का मामला भी सामने आए, यह मामला भी कोर्ट में सुना जाए और निर्णय हो। उनको अधिकार है हाईकोर्ट जाने का और वो इस अधिकार का पूरा उपयोग करने का अधिकार रखते हैं, इसलिए हम उनको इस अधिकार से नहीं रोक सकते। और जब बात अदालत में है तो सबूतों पर लड़ाई होगी, तो फिर सबूत दोनों पक्ष प्रस्तुत करेंगे। या तो बाहर बैठ के समझौता हो जाए, जो मैं शुरू से कह रही थी कि अयोध्या मथुरा काशी पे बाहर बैठ के समझौता कर लो, क्योंकि ये डिस्प्यूट ऑफ लैंड है। डिस्प्यूट ऑफ लैंड में कोर्ट मान्यता देता है अगर आपने बाहर समझौता कर लिया और दोनों पक्ष आ गए कि हाँ हमने समझौता कर लिया है, तो माननीय कोर्ट तो स्वयं सुझाव देता है कि इस ऐसे मामले को आप बाहर सुलझा लीजिए। जब नहीं सुलझाते हैं और हम कोर्ट में पहुंच जाते हैं, तब माननीय कोर्ट किसी के अधिकार को रोक नहीं सकता, तो इसलिए वो अपने अधिकार का उपयोग करेंगे। मैं आज भी यही कहूंगी कि बेहतरी इसी में है कि बाहर बैठ करके मथुरा और काशी, मैं अकेले काशी की बात नहीं करूंगी, क्योंकि काशी में हमारे ज्योतिर्लिंग हैं। काशी विश्वनाथ, विश्वेश्वर, संपूर्ण विश्व के स्वामी। काशी शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई नगरी है और काशी में गंगा का भी अद्भुत स्वरूप है। और इधर मथुरा जो है वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। तो मैं तो चाहती हूँ कि मुस्लिम समुदाय ही आगे बढ़ के कह दे। ये बात मैंने उस दिन भाषण में भी कही कि हिंदुओं का दिल इतना बड़ा है कि अगर मुस्लिम समुदाय ने ये तीनों स्थान में, उस भाषण की कॉपी निकलवाने वाली मैं आपको भिजवाऊंगी, कि अगर आपने आगे बढ़ करके मुस्लिम समुदाय ने कह दिया कि ये 3 स्थान हिंदुओं के, तो बाकी किसी मस्जिद को क्षति ना पहुंच पावे, इसके लिए हिंदू समाज ही लठ लेके खड़ा हो जाएगा। लेकिन कम से कम थोड़ी सी तो दरिया दिली दिखाइए, उनकी भावनाओं का थोड़ा सम्मान करिए। लेकिन चूंकि वो नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उन्होंने नहीं माना, विधेयक में हमारे संशोधन नहीं लिए, तो हमने बायकॉट कर दिया था। मैं अभी भी चाहती हूँ कि वो रास्ता निकले, वही रास्ता। कारण है कि दोनों समुदाय की तरफ से जो सामंजस्य की अप्रोच होनी है, अभी तो यह है कि वो सम्मान के साथ में फैसले को सुन लेते हैं। जैसे उस दिन में पार्लियामेंट में जब मैं बोल रही थी तो मैं यही कह रही थी कि देखो आज मौका है, आप 2 स्थानों को जोड़ के विधेयक पारित कर दो तो हिंदू खुद डंडा लेके खड़े हो जाएंगे और सभी धर्म स्थानों की रक्षा करेंगे। ये 3 छोड़ दो। लेकिन कितनी बेइज्जती झेली, कितना अपमान झेला, कितने लोग जेल गए, कितना हमने अपमान, हंसी, उपहास, निंदा, क्या नहीं झेला। हमारी पार्टी के ही कुछ नेता हमारे खिलाफ स्टेटमेंट दे दिए, ये स्थिति बन गई थी उदारवादी नेता बनने के चक्कर में। लेकिन अंत में कुछ लोग डटे रहे मैदान में, तो वो काम हो पाया। तो इसलिए अगर दोनों तरफ से जेस्चर शुरू हो जाएगा तो बात बन जाएगी। इसमें अब मुस्लिम समाज की तरफ से एक अच्छा जेस्चर आना चाहिए मथुरा और काशी को लेकर के, तो आप जो कहते हैं वो बात पूरी हो जाएगी। एक जेस्चर उनकी तरफ से आना, उनको नहीं आना मथुरा में पूजा करना, उनको मक्का मदीना ही जाना, उनको नहीं आना है काशी में पूजा करने के लिए, उनको इबादत के लिए, हज करने के लिए मक्का मदीना ही जाना, लेकिन हिंदू वहां पूजा करे, उसका मंदिर अच्छा सा बन जाए, इसमें सपोर्ट करना। ये भावना उनके बारे में हिंदू समाज के मन के अंदर होनी चाहिए। वही रास्ता हमें निकालना पड़ेगा कि भावना उनके मन के अंदर आवे। मैं कोर्ट को कोई टर्म डिक्टेट नहीं कर सकती, और मामला खिंचता है कि नहीं खिंचता है, सब कोर्ट को ही फैसला करना पड़ता है। मैं तो इतना कह सकती हूँ कि बहुत शांति से हो गया था समाधान, नहीं तो ऐसा लगता था जो माहौल बनाया गया था वो मैं कभी भूलूंगी नहीं। 6 दिसंबर की घटना के बाद पूरा देश शांत था। अचानक कांग्रेसियों को और वामपंथियों को लगा कि इतनी शांति क्यों है, तो उन्होंने भोपाल का ही आपको स्मरण होगा, 6 दिसंबर की घटना हुई, 7 दिसंबर को शांति रही, और 8 दिसंबर को कांग्रेसी और वामपंथी काली पट्टी निकाल के जुलूस निकालने निकले और दंगे शुरू हो गए। बिल्कुल प्रायोजित दंगे थे, कांग्रेस के द्वारा, समाजवादियों के द्वारा और वामपंथियों के द्वारा। कुछ नहीं होने वाला था। अभी भी जब सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये बातें जब शुरू हुई काशी के मुद्दे पे,
नूपुर शर्मा के बोलने के बाद। उसके बाद एक भी नहीं बोला कि अब मुझे यहाँ डर लग रहा है। जो फिल्मी हीरो कह रहे थे कि हमें भारत में डर लगता है, अचानक उन्हें डर लगना बंद हो गया। जो पुरस्कार वापस कर रहे थे, उनने अपने पुरस्कार अपने हृदय से लगा करके ही रख लिए कि वेरी गुड, बहुत अच्छा हो रहा है कि लोगों के सिर काटे जा रहे हैं। अब मुझे पूछना है जे आमिर खान से, जे शाहरुख खान से, जे सैफ अली खान से, कि तुमको अब डर नहीं लगा जब सर तन से जुदा की बात हुई? कहाँ चला गया तुम्हारा डर? ऐसे ही लोग हैं जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं। मेरी आज भी ये धारणा है कि फिल्म स्टार्स को पॉलिटिकल कमेंट नहीं करने चाहिए, क्योंकि हर पार्टी में उनके फैन होते हैं। मैं उत्तर मैंने आप लोगों को हमेशा लंबा ही देती हूँ, क्योंकि शॉर्ट में मैंने कह दिया मुझे कहना था। मैं एक उदाहरण आपको दूंगी। मैं एक बार हवाई जहाज में लंदन जा रही थी, तो नसीरुद्दीन शाह बैठे हुए थे फ्लाइट में। मैंने उनकी मासूम देखी हुई थी। आई वॉज वेरी इम्प्रेस विद हिम। तो आई जस्ट वांटेड टू गो एंड टेल हिम, क्योंकि हम एग्जीक्यूटिव क्लास में थे, तो आई जस्ट वांटेड टू गो एंड टेल हिम कि आपने बहुत अच्छा काम किया उसमें। लेकिन जैसे ही मैं अपने सीट से मैं आगे थी, वीआईपी थोड़ा आगे बैठी हुई थी, मैं उठी और मैं उधर गई, तो द लुक ही गेव मी, तो फिर मैं वापस आ गई अपनी सीट। इसका मतलब है कि इनके अंदर नफरत का जहर भरा हुआ है। ये कितने भी बड़े आर्टिस्ट हो जाएं, लेकिन इनके अंदर नफरत का जहर भरा हुआ है, और ये जहर इनके मुंह से कहीं ना कहीं निकल आता है। मैं दंग रही हूं उस वक्त। इसी तरह से एक बार मैंने सुभाष चंद्र भगत सिंह के बारे में कुछ कहा, तो सुभाषनी अली सांसद थी। मैं भी पहली बार की सांसद थी और सुभाषनी अली भी पहली बार सांसद बनी थी। अच्छा, तो तुम लोग भी सुभाष चंद्र को मानते हो? अच्छा, तो तुम लोग भी भगत सिंह को मानते हो? इनके दिमाग इतने छोटे हैं, इतने छोटे दिमाग के लोग हैं, वो बातें बड़ी करेंगे। ये हिंदुओं को बड़ी बातें बताएंगे और खुद एकदम छोटे दिमाग के अंदर रहेंगे, कूक मंडूकों की तरह। वो मैंने उसको कहा कि तुम क्या समझते हो कि हम नहीं मानते होंगे भगत सिंह को, सुभाष चंद्र को? ये जो छोटे दिमाग है इनका, इसने देश का नुकसान किया है। और इसलिए अब बिल्कुल चुप रहना सबको। अभी चुप थे ना तुम सर तन से जुदा पे, तो अब चुप रहना है सबको। बाइकआउट होने का तो कारण दूसरा है। आपने देखिए मुझसे बहुत गहरा सवाल किया है, तो मैं बहुत गहरा उत्तर दूंगी। आप या तो उसको दिखाइएगा मत, और नहीं तो पूरा दिखाइएगा। पूरा ही क्या है? ना वो कई जगह पे पूरा नहीं ना, आधा कर देते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि पुजारी विरोध नहीं किए, और उन्होंने लिख दिया पुजारी ने विरोध किया, तो मुझे तो मैंने कहा ना कि पुजारी ने विरोध नहीं किया। अब देखिए ना, मुझे वो करना पड़ा स्पष्टीकरण। आज उस स्थिति में मुझे मत लाइए जवाब में। मेरा कहना यह है कि भारत में उदारपंथी समाज रहा है। दूबा गणेश जी के सिर पे रखना और सूर्य को जल चढ़ाना, यहाँ तक की पूजा हुई। इस समाज ने ऐसी कट्टरता कभी देखी नहीं, लेकिन इस समाज में एक एलिमेंट अब तैयार हो रहा है, और उस एलिमेंट के तैयार होने के पीछे ये पुरस्कार वितरण वापस करने वालों का मौन है। उसके पीछे ये जो खान स्टार्स हैं, इनका ये कहना कि हमें यहाँ डर लग रहा है। इसके पीछे अपमानजनक ये नजरें हैं, जो एक बार मैंने भी देख ली थी। ये कट्टरपंथी जो एलिमेंट हमारे देश में आया है इस्लाम के साथ, ये एलिमेंट हमारे अंदर भी उस एलिमेंट को क्रिएट कर रहा है, हमारे अंदर भी उस एलिमेंट को क्रिएट कर रहा है। इसलिए मेरी बहुत इच्छा है कि हिंदू समाज अपना उदारवाद का मार्ग न छोड़े, और मुस्लिम समाज में हम किसी न किसी प्रकार से प्रयास करें कि वो उदारवाद का मार्ग बढ़े। बाइकआउट को लेकर आप समर्थन करते हैं? बाइकआउट की बात जो आपने किसी के साथ नहीं हुआ। मुझे बहुत सारे फिल्म स्टार मिले हैं जो मुस्लिम हैं, वो ठीक ठाक ही मिले मुझे, लेकिन मैंने ऐसा व्यक्ति ही ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा। मैं आपको बताऊं, जैसे कम्युनिस्ट हैं, वो बहुत नफरत भरी नजर रखते हैं हम लोगों के प्रति, भाजपाइयों के लिए, हमारे कपड़ों के लिए, लेकिन मुझे कम्युनिस्टों ने बहुत सम्मान दिया। सोमनाथ दा ने, एक गीता मुखर्जी ने, बहुत कामरेड गीता मुखर्जी जो थी, मुझे बहुत सम्मान। स्वयं ज्योति बसु बिटिया ही कहते थे अपनी मुझे, जाओ अंदर जाओ। जब मिनिस्टर थी, वो चीफ मिनिस्टर थे, उनको मिलने जाऊं, जाओ अपनी माँ से मिल के आओ अंदर, यही बोलते थे मुझे। तो वामपंथी भी मुझे बहुत आदर और प्रेम से देखते थे। मुस्लिम समाज के जैसे ओवैसी साहब, इनके पिताजी तो मुझे बेटी मान के मेरे सिर पे ऐसे दुआ का हाथ रखते थे, और मैं ओवैसी साहब को बात याद भी दिलाती हूँ, इसलिए मैं उनको हमेशा भाई कहती हूँ, क्योंकि हमारी लड़ाई। लेकिन मैंने ऐसे लेकिन और जहरीले लोग होंगे, ये मुझे लग रहा है। जैसे मैंने एक नाम सुभाषनी अली का, आज तो मैं नाम लेके ही बोल रही हूँ,
कि अगर आप ऐसा नफरत का भाव रखोगे तो आप इस देश का भला नहीं कर पाओगे। इतनी नफरत, और उसके साथ आपकी फिल्में देख रहे हैं हम बड़े प्रेम से कि वाह वाह क्या कहने, और आप हम पे जहर भरी निगाहें डाल रहे हैं। आई विल नेवर फॉरगेट यू गाइस। ऐसे जो लोग हैं कि आप जैसे कर रहे हैं कि जो फिल्में आप जैसे